न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपके चल रहे थे, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो आवेश की मात्रा दी है उन्होंने 10 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कूलम। पूछते हैं घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो घन के 6 फलक होते हैं, कितने? चूंकि का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे घन के 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। माना घन के एक फलक से, कितने? एक फलक से, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। तो घन के सभी का मतलब 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छह गुना यानी 6 फाई ई होगा। दोबारा पढ़ लेंगे। माना घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, तो घन के सभी 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 फाई यानी 6 गुना होगा। तब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय है 6 फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी सभी 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप याद कर रहे हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू रख लो। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपके पास में है 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन में ये जो 6 है यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 गुणा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब देखिए पावर है माइनस की 12, नीचे ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और माइनस की ऊपर पहले से ही 6 पावर है, तो बचेंगी 5 इंटू 10 की पावर कितनी? 6 अपॉन में आ जाएगा 8.85 इंटू 3, 8.85 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26.55। हमने डायरेक्टली क्या किया? 8.85 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट नहीं है, कभी आप इसको पॉइंट समझो, पॉइंट यहाँ पे है। ये ब्लैक बोर्ड में थोड़ा गड्ढा है, ये वाला ये पॉइंट है। 8 के जो बाद में है ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, गड्ढा है। तो हो जाएगा 26.55। अब क्या करेंगे? 26.55 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2259 1.8832 आएगा। यदि हम डिवाइड करेंगे तो 5 इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यही से समझ लीजिए
नीचे जो दशमलव है 2 अंकों के बाद में है, ऊपर केवल एक ही अंक है। इसको 2 करने के लिए 10 की 1 पावर यहाँ से कम कर लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 गुणा 10 की पावर 5 बटे हो जाएगा 26.55। 26.55। अब हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। देखिए 26 है नीचे, ऊपर 50 है। 26 गुनी 52 होता है तो डिवाइड नहीं जाएगा, यानी 26 ही कम 26 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 5e इक्वल टू हो जाएगा ये 26 ही कम 26 1 पॉइंट कितना है 1.8832 8832 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये जो पॉइंट वाली मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन होता है मैंने पहले ही कर लिया था, इसलिए मैंने देख के ही लिख दिया। 1.8832 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इज द आंसर। ये आपका सोल्व हो चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कि 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। Q इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 कूलम। पूछते हैं 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला नहीं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये पूछते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। दो माइक्रोकूलम दे रखा है जी, ये आवेश लिखेंगे। घन के पूछा है सबसे पहली कंडीशन में इन्होंने पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कोमा लगाएंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय है जी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू रखेंगे फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। माइनस की 12 पावर ऊपर ले जाओ तो इसके हो जाएंगे प्लस की, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर प्लस की 6 बचेंगी, क्योंकि माइनस की हमने माइनस कर दी इसमें से। नीचे है 8.85 से यदि आप 2 को डिवाइड करोगे तो आएगा, मैंने पहले ही कर लिया, कितना आएगा 0.2259। मैं यहां लिखे दे रहा हूं इसको। फाई इक्वल टू 0.2259 और आगे कितना है 88 इंटू 10 की पावर 6। ये डिवाइड होने के पश्चात आपको वैल्यू प्राप्त हुई है। इसके बाद भी बहुत सारे और भी अंक है, लेकिन मैंने केवल 6 लिखे हैं। फाई इक्वल टू
या करके आप लिखिए नहीं लाइन से, या फाइव इक्वल टू, अब देखिए दशमलव है, जीरो के बाद में मैं इसको दो के बाद में लेके जाता हूं तो पावर क्या होगी, एक कम हो जाएगी। 2.2, अब देखिए 5 आ रहा है, ये 2.25 आ रहा है, बाद की में सभी हम जब यहाँ से हटाऊंगा तो 5 के बाद 6 हो जाएगा। 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। यानी घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। या इसका दूसरा मात्रक दे रखा है इन्होंने वोल्ट मीटर, या करके आप इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। ये दोनों ही मात्रक है, कोई सा भी एक आप यूज कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो कि सर जी यहाँ पे दे रखा है वोल्ट मीटर, आपने लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो कोई सा भी मात्रक आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे इसी क्वेश्चन में पूछते हैं उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। माना एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5e है, तो उसके सभी 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 6 गुना यानी 6 पाई होगा। तब गॉस की प्रमेय से ये पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी होगी, थ्योरी लिखनी होगी। ये तो आ चुका है आपके पास, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपने ज्ञात कर लिया। अब इसी में पूछा है उन्होंने सेकंड क्वेश्चन, लिखेंगे चुकी का चिन्ह लगाकर, घन के 6 फलक होते हैं, माना घन के एक फलक से गुजरने वाला घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, तो घन के सभी 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, 6 फाई ई या 6 गुना होगा। भाई एक से गुजर गया, एक पृष्ठ से गुजर गया फाई ई, तो 6 फलकों से गुजरेगा 6 गुना यानी 6 फाई ई होगा। तब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे जी, 6 फाई ई डायरेक्टली इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था वैसा ही वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, क्यू की वैल्यू आपके पास में सेम है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन में ये जो 6 है मैंने यहाँ लिख लिया और यहीं पे आएगा, इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12, माइनस की 12 को ऊपर ले जाओ तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्या 6, ऊपर 1 और नीचे 3, ऊपर जब ये जाएंगी पावर माइनस की तो ये प्लस की हो जाएंगी, माइनस की पावर पहले से 6 है तो बचेंगी प्लस की 6 पावर, लिख सकते हैं इसको 1 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस की सॉरी प्लस की 6 अपॉन 3 इंटू 8.85, 8.85 से 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26.55, 26.55। ये मल्टीप्लाई होने के पश्चात आपको वैल्यू प्राप्त होगी। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ऊपर क्या है,
ऊपर केवल एक ही अंक है और नीचे 2 अंक है, तो क्या करेंगे, एक 0 हम कम कर देंगे, या करके आप लिखेंगे तो फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा, फाइव ई इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 4 कर दो इसको, क्योंकि 2 पावर यहाँ से कम हो जाएगी तो ये 100 हो जाएगा अपॉन में 26.55। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली, 26 दूनी पावर 26 तिया 78, 26 तिया 78 और 26 चौके कितने हो गए 104, तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार तो डिवाइड होगा नहीं, 3 बार डिवाइड होगा, तो 3 पॉइंट कितना आएगा जी, 3.77 5e इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.7 और आगे कितना है 3.76647 और बाद में बहुत सारे अंक भी हैं, तो मैंने इतने लिख लिए, इंटू 10 की पावर 4, या करके आप लिख सकते हैं 5e इक्वल टू केवल 2 अंकों में 3.7, अब ये जो 6 है इसके बाद वाला अंक आप लिखिए तो 7 आएगा, इंटू 10 की पावर 4, मात्रक है वोल्ट मीटर, क्योंकि आंसर आपका वोल्ट मीटर में है तो वोल्ट मीटर ही आप लिखिए। ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। घन के 6 फलक होते हैं, माना घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई है, तो घन के सभी 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 गुणा यानी 6 फाई होगा, तब कोस के में से 6 फाई इक्वल टू क्यूब ऑन एप्सिलॉन 0 वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया तो आपको प्राप्त हुआ 3.77 into 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर। इट इज द सॉल्यूशन। बाकी कल। थैंक यू।